हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। माय नेम इज़ अपराजिता और उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो और एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 आपकी जियोग्राफी की बुक से, विच वाज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो गाइज, इसके बहुत सारे टॉपिक्स पहले से ही करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं। सो यार, आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, दैट इज़ वेरी प्रीटी मच लाइक डिबेटेबल टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंफॉर्मेटिव। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले तो यार इसका मतलब समझते हैं हम लोग। कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि किसी चीज को बचाना, प्रोटेक्ट करना, उसकी केयर करना। पर्टिकुलरली रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे। हमारे पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, आप ले सकते हैं भाई कंकड़ पत्थर से लेकर हवा, जो हम सांस लेते हैं वो हवा से लेकर, सूर्य की ताप से लेकर मिनरल, खनिज, पेट्रोल, हर एक चीज अलग अलग रिसोर्सेज में बटी हुई है। मतलब इनका नाम अलग अलग दे रखा है। कुछ नेचर से आने वाली होती है तो उनको नेचुरल रिसोर्स बोल दिया जाता है। कुछ कुछ बड़ी जल्दी खत्म हो जाती हैं, मतलब बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, इसलिए उनका नाम नॉन रिन्यूएबल बोल दिया जाता है। सो जितने भी तरीके के भाई हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें सबको बचाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है हमारी पृथ्वी पर, है ना। एक कंकड़ पत्थर तक की भी इंपॉर्टेंट है। जब वो कंकड़ पत्थर के रूप में हमारे सामने पड़ा रहता है, हमें लगता है यार इसकी क्या ही जरूरत है, ऐसे लात से मार के फेंक देते हैं। लेकिन वही कंकड़ पत्थर हमारे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस में यूज होता है, ठीक है। सो गाइज, देखा जाए तो इनका बचाव, इनका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आगे जाके भाई पृथ्वी बड़े खतरे में आ सकती है। सो रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये बात तो हम सभी को पता है। इरैशनल कंजप्शन हो रहा है अभी के वक्त पे, मतलब ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर समझ लीजिए एक इंसान को एक गिलास पानी से उसकी थर्स्ट खत्म हो जा रही है, तो वो इंसान 4 से 5 गिलास पानी इस्तेमाल करके फेंक दे रहा है। मतलब एक घुट पानी पीते हैं हम लोग और बाकी बहा देते हैं भाई नाले के अंदर। सो आजकल के वक्त में ऐसे ही हो रहा है गाइस कि हमारे सामने प्रकृति माँ ने इतनी सारा रिसोर्स दे रखा है और सामने हमारे हम निकाले चले जा रहे हैं और अपना लालसा के चक्कर में प्रकृति माँ का बहुत नाश कर रहे हैं। सो रिसोर्सेज में लीड सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, अगर हम इनका बेधड़क इस्तेमाल करते रहे विदाउट एनी लिमिटेशन और विदाउट एनी प्रिकॉशन, केयर या प्रोटेक्शन, ये बड़ी जल्दी इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी इसको देख भी नहीं पाएगी। मतलब ये बिल्कुल ऐसी बात है गाइस, हम अभी के वक्त पे पेट्रोल वगैरह को देख रहे हैं। पेट्रोल क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब इसको बनने में करीबन हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है, खनिज है ये। तो हम तो अभी देख रहे हैं भाई, हम इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं गाड़ियों में, लेकिन क्या पता आगे जाके जो जनरेशन जो आगे जाके पृथ्वी पर जन्म लेगी वो देख भी ना पाएगी, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल गाइज, गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी बहुत ही ज्यादा, ही वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग कंजर्वेशन, ठीक है। वो हर चीज को, प्रकृति की हर चीज को बचाने की कोशिश करते थे। एंड ही वॉज लाइक अगेंस्ट, या ही वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो आपने सुना होगा गाइज, गांधी जी को खादी इस्तेमाल करते हुए, खादी सूत काटते हुए, ये सब आपने देखा होगा। म्यूजियम वगैरह में भी उनका यही मॉडल देखते हैं हम लोग। सो देखा जाए तो खादी एक बहुत ही ज्यादा एक नेचुरल एजेंट है कपड़ों के माध्यम से देखा जाए तो। अभी के वक्त पे रेयॉन, पॉलिएस्टर, लाइक्रा, बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स आ गए हैं जो पहनने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी प्रकृति माँ के लिए भी अच्छे नहीं है और हमारे शरीर के लिए भी अच्छे नहीं है। सो आपने खादी इस्तेमाल करते उनको काफी देखा होगा। सो ही वॉज वेरी कीन ऑन कंजर्वेशनल आइडियाज। वो यही बोलते थे गाइज कि देयर इज एन इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है लालसा या लालच। तो वो यही बोलते थे गाइस कि हमारे लिए पर्याप्त चीजें रखी हुई हैं, लेकिन जो लोग लालच के भाव रखते हैं, उनको जिनकी सेटिस्फैक्शन ही पूरी नहीं होती, वो इन रिसोर्सेज को बहुत ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये चीज, he placed the greedy and selfish individuals and exploitive nature of modern technology। अब आप सोच रहे हो यार मॉडर्निटी तो आनी चाहिए ना यार थोड़ी बहुत, मतलब कब तक हम एक पुरानी सदी वाले काल वाली चीजों को इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन देखा जाए गाइस तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितना सुख देती है उतना ही दुख भी देती है। हमें नहीं दे रही है,
प्रकृति को काफ़ी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके अंदर भाई बड़े बड़े 3 टन के एसी भी लगे हुए हैं, लेकिन वो एसी आपको तो ठंडी हवा दे रहा है, लेकिन प्रकृति के अंदर बड़ी गरम गरम हवा छोड़ रहा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं गाइस। एसी तो जस्ट मैंने एग्जांपल की तरह बताया। इलेक्ट्रिसिटी हम कितनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक लाइट काफ़ी होती है, बट हम लोग सुबह को भी लाइट जला के रखते हैं, एंड बहुत सारे वाट के गरम गरम वाट के बल्ब जला के रखते हैं। ये चीज़ हमें तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन प्रकृति को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, सो गाइज ही वॉज नॉट सो फॉन्ड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर आप अभी पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी बोरिंग लगेगी आपको, जैसे घड़े के अंदर ठंडा घड़े का पानी पीना, फ्रिज का पानी ज़्यादा बढ़िया लगेगा उससे। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट की बात लेकर चले और सेहत की बात लेकर चले तो हमारा घड़ा जीतेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो मिट्टी का बना रहता है, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। दूसरी बात ये उसमें बिजली नहीं लगती है। तीसरी बात ये आपको प्राकृतिक तरीके से ठंडा पानी मिल रहा है, जो आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। ठीक है, सो देखा जाए कोई बुरी बात नहीं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। किसी को भी मॉडर्निज्म बड़े पसंद आता है, किसी को खराब लगता है। सो ही वॉज वेरी अगेंस्ट ऑफ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ मास प्रोडक्शन and wanted to replace it with the production of masses। ठीक है यार, ये लाइन थोड़ा सर चकरा रही है, चलिए समझाते हैं इस लाइन को। इसका मतलब यही है गाइस कि जितने हमारे प्रकृति या हमारे पृथ्वी के अंदर जितने लोग बैठे हैं ना भाई, उनके हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, उनके हिसाब जितना ही, मतलब 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए ही रोटी बनाइए, एक्स्ट्रा मत बनाइए, वैसी वाली बात है। वो प्रोडक्शन बाय द मासेस। ठीक है, लोगों के लिए चीज बननी चाहिए, लोग जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही उसका निकलना होना चाहिए। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। ठीक है, ही वांटेड दैट कि हमारा जो मास है, हमारे जो लोग हैं वो बढ़े। ठीक है, हम लोग और बढ़े, हम लोग और तरक्की करें, ना कि ये प्रोडक्शन को हम बढ़ाते रहे। प्रोडक्शन को बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। आप चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो कुछ रिसोर्स बचेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करना, उसको और एजुकेटेड बनाना, लिटरेट बनाना, अच्छे अच्छे और आइडियाज निकालना, वो ये चाहते थे। सो एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, अब यार आपका एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बॉक्स है। समटाइम्स इंपॉर्टेंट बॉक्स को यार आप लोग नजरअंदाज कर देते हो। मैं भी अपने 10th क्लास में ऐसा करती थी यार, सच बता रही हूँ। सो गाइज, मैंने नोटिस करा था ये चीज़ बहुत पहले ही कि इंपॉर्टेंट बॉक्सेस से ही MCQ आ जाते हैं। ठीक है सर, इस इंपॉर्टेंट बॉक्स की बात करी जाए तो ये बताता है हमें कि एक इंटरनेशनल लेवल पर ना क्लब ऑफ रोम नाम का, ठीक है, इट वॉज अ क्लब, वो रोम का क्लब था। रोम आप जानते हो इटली की कैपिटल है। सो इधर एक रिसोर्स कंजर्वेशन का आइडिया लेकर बातचीत हुई थी। ठीक है, 1968 की बात है। मतलब हमारे जो पास्ट के लीडर्स थे वो इस आइडिया को बहुत पहले पहचान चुके थे कि हमें बहुत पहले से ही प्रकृति को संभाल के रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ बड़ी पहले से चलती आ रही है, लेकिन इसका आदर, इसको फॉलो अप ज़्यादा कोई करता नहीं है। ठीक है, 1974 की बात करेगा, ये आपको याद रखना है। 1968 क्या डेट दर्शाता है? क्लब ऑफ रोम जो है उसने रिसोर्स कंजर्वेशन को एडवोकेट किया था, बातचीत करी थी उसके ऊपर। 1968 में ये हुआ था। 1974 में क्या हुआ था गाइस? 1974 में गांधी जी के विचारधारा से एक बहुत अच्छा, मतलब एक आप कह सकते हो ऑथर थे, उनकी विचारधारा से बड़ा प्रभावित थे, मतलब बड़ा अच्छा लगता था उनकी बातें उनको ऑन कंजर्वेशन। सो उसका नाम था भाई शुमैशर, मुझे नहीं पता भाई ये कैसे बोलते हैं, शुमैशर कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये जो थे भाई, ये ऑथर जी ने गांधीयन फिलोसफी को अपनाया था। कब की बात हो रही? 1970 आई थिंक 1974। यस, इसी तरीके से भाई MCQ आ सकते हैं। ठीक है, सो उन्होंने उनकी फिलोसफी से एक तरीके से इंस्पायर होकर एक बुक लिखी थी, विच इज स्मॉल इज ब्यूटिफुल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो E.F. शुमैशर ने लिखी है भाई, इकोनॉमिक्स एज इफ पीपल मैटर्ड, स्मॉल इज ब्यूटिफुल, यानी कि उतना ही इस्तेमाल करिए जितना पर्याप्त हो, जितना नीडेड हो। ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो फेंकने में जाएगा, वेस्ट जाएगा, वो सीख सही नहीं है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल गाइज, जो व्हेनेवर वी आर ब्रशिंग, हम ब्रश करते वक्त नलका खोल के रखते हैं, शावर करते हैं जबकि बाल्टी मौजूद है,
और बहुत फालतू का पानी इस्तेमाल करना, बहुत सी चीज़ें हैं यार ऐसे। मैंने भी करा था एक टाइम पे, व्हेनेवर जब मैं छोटी थी मैंने भी करा था। लेकिन जब आपको एक नॉलेज मिल जाती है आई थिंक तब आपको बंद कर देना चाहिए सब चीज़ें, एंड यू स्टार्ट कंज्यूमिंग। एक जितना आपको ज़रूरी है आप उतना ही लीजिए। तो ऐसे अगर हर एक व्यक्ति का नज़रिया हो जाएगा तो भाई बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। रिसोर्स कंजर्वेशन ग्लोबल लेवल पे भी हुई थी गाइज एक और जगह, ठीक है। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इसको नाम दिया गया था, ठीक है। 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में ये रिपोर्ट भी यही बताती है गाइज कंजर्वेशन के बारे में, प्रोटेक्शन के बारे में एनवायरमेंट की, ठीक है। और एक बुक भी इंटाइटल हुई थी गाइज, बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ये बुक भी रिसोर्स कंजर्वेशन पर ही लिखी गई थी। फिर अनदर कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट अर्थ समिट, ठीक है। आपको भाई यार ये अर्थ समिट के बारे में पुराने टॉपिक्स में मिलेगा, पुराने टॉपिक्स में मैंने इसके बारे में पढ़ा है। एजेंडा 21 के बारे में भी पढ़ा है। इन दोनों के अंदर ही गाइज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इसके बारे में बातचीत हुई है। मतलब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो गाइस कि यार इसके ऊपर रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स निकल रही हैं, लोग सबमिट्स कर रहे हैं, लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग इतनी सारी किताबें निकाल रहे हैं, ठीक है। पीपल आर अवेयर ऑफ कंजर्वेशन स्टिल। बहुत से हाफ ऑफ डजन ऑफ जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं जो धरती पे रह रहे हैं, दे आर नॉट कीन टू इस चीज को बचाने में, प्रोटेक्ट करने में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इवन। सो ये चीज का हमको नजरिया बदलना चाहिए और इस चीज के ऊपर बातचीत और भी होनी चाहिए कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हमें लग रहा है जिंदगी मस्त है, डोमिनोज पिज्जा हाथ में है, बढ़िया लग रहा है, पढ़ाई हो रही है, दैट्स इट। बट हमारी और भी जिम्मेदारी बनती है प्रकृति माँ के तहत, ठीक है। सो गाइज इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज लैंड रिसोर्सेज, लैंड। तो ये भी एक दूसरा रिसोर्स एक और आ जाता है जिसकी हमें बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन काफी मेजर रोल प्ले करता है। ऐसी ही रिसोर्सेज हमारे प्रकृति में अगर नहीं रहे तो भाई क्या ही होगा पता नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरी वीडियो में आज जल्दी से मिलते हैं। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, रिसोर्स कंजर्वेशन करिए, इसके बारे में थोड़ा सोचिए, ठीक है। एंड मौजूद रहिए भाई दूसरी वीडियो में। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद, बाय बाय।